हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी किसी इंडस्ट्री में कोई भी हादसा होता है तो उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्या रीज़न्स होती हैं कि जिसकी वजह से वो हादसा रोनमा होता है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी हादसे की तो उस हादसे के होने के पीछे दो मेन रीज़न्स होती हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होती हैं, आज की वीडियो में हम इसे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनसेफ एक्ट की। अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा एक्शन जो वर्कर परफॉर्म कर रहा होता है अपनी वर्क प्लेस पे, या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर एक वर्कर ग्राइंडर चला रहा है या फिर कोई वेल्डिंग कर रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी के अंदर जो सेफ्टी पॉलिसीज़ या रूल्स हैं उसको बाईपास कर रहा है या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। इसकी वजह से हादसात रोनमा होते हैं। अगर हम अनसेफ एक्ट की एग्जांपल्स की बात करें तो वर्कर अगर बगैर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के काम कर रहे हैं तो वो अनसेफ एक्ट में आता है। यानी अगर एक वर्कर वेल्डिंग कर रहा है और वो वेल्डिंग शील्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या फिर कोई वर्कर ग्राइंडर चला रहा है और फेस शील्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या फिर वर्क प्लेस के अंदर विदाउट सेफ्टी शूज़ या सेफ्टी हेलमेट के वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो अनसेफ एक्ट के अंदर आता है, जिसकी वजह से वो किसी भी इंजरी का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई वर्कर प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा मैनुअल हैंडलिंग के लिए, तो वो भी अनसेफ एक्ट में आता है। इसके अलावा अगर वर्कर्स डिफेक्टिव टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टूटा हुआ है, ब्रोकन कंडीशन में है, तो वो भी अनसेफ एक्ट के अंदर आता है। उसके अलावा अगर कुछ एग्जांपल्स देखी जाए अनसेफ एक्ट की, तो उसमें लैक ऑफ नॉलेज है कि अगर वर्कर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, तो वो भी अनसेफ एक्ट में आता है। उसके अलावा अगर वर्कर्स कोई वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, तो वो भी अनसेफ एक्ट के अंदर आता है। उसके अलावा प्रॉपर टूल को यूज़ करने का प्रोसीजर नहीं पता, तो वो भी अनसेफ एक्ट में आता है। उसके अलावा जो वर्कर्स ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं या किसी भी काम को वो ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, तो वो भी अनसेफ एक्ट में आता है। उसके अलावा शॉर्टकट्स को यूज़ करना किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या वर्क प्लेस के अंदर हॉर्स प्ले करना यानी भागम भाग भाग दौड़ करना, वो भी अनसेफ एक्ट के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनसेफ कंडीशन की। अनसेफ कंडीशन क्या है कि अगर किसी जगह पर, काम करने वाली जगह पर हैज़र्ड्स मौजूद हैं या उसकी सराउंडिंग्स में हैज़र्ड मौजूद हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट रोनमा हो सकता है, तो वो अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है। अनसेफ कंडीशंस की एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कोई भी स्टेयर्स हैं उसके साथ हैंड रेलिंग मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर जो फॉलिंग हैज़र्ड है वो मौजूद होता है। उसके अलावा किसी भी काम करने वाली जगह पर अगर कोई ओपनिंग मौजूद है, कोई होल्स हैं, अनकवर्ड होल्स हैं जिसके अंदर फॉलिंग हैज़र्ड हो सकता है या ट्रिपिंग हैज़र्ड हो सकता है, तो ये अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है। उसके अलावा अगर काम करने वाली जगह पर कोई टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं या डस्ट मौजूद है जिसकी वजह से वर्कर्स को नुकसान या इंजरी हो सकती है, तो वो भी अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है। उसके अलावा अगर वर्क प्लेस पर कोई वाटर स्पिलेज या कोई केमिकल स्पिलेज हुई है जिसकी वजह से स्लिपिंग हैज़र्ड मौजूद है, या पुअर केबल मैनेजमेंट देखी जाती है जिसकी वजह से कोई वर्कर ट्रिप हो सकते हैं, तो ये भी अनसेफ कंडीशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से कोई फायर या एक्सप्लोजन हैज़र्ड मौजूद है, वो अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है। उसके अलावा वर्क प्लेस पर पुअर हाउसकीपिंग यानी चीज़ों का बिखरा हुआ होना, कोई भी चीज़ अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर मौजूद ना होना, इस ये भी अनसेफ कंडीशन के अंदर इंक्लूड होता है। उसके अलावा अगर वर्क प्लेस कंडीशन पर कोई हाई नॉइज़ एक्सपोजर हो रहा है, यानी कोई ऐसी मशीन या इक्विपमेंट जिसकी वजह से जो नॉइज़ लेवल है वो एक सर्टन लेवल से ज़्यादा है, यानी अगर 75 या 80 dB से ज़्यादा है, तो वो भी अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है। उसके अलावा
वर्क प्लेस के अंदर या तो टम्परेचर का बहुत ज़्यादा होना या टम्परेचर का बहुत लो होना, ये भी अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है, जो कि किसी हादसे की वजह बन सकता है। उसके अलावा किसी भी काम करने वाली जगह पर अगर वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, फ्रेश एयर वेंटिलेशन मौजूद नहीं है, या डस्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अनसेफ कंडीशंस के अंदर आता है। और उसके अलावा अगर प्रॉपर लाइटनिंग मौजूद नहीं है वर्क प्लेस के अंदर, तो ये भी अनसेफ कंडीशन के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस की रीज़न्स क्या हैं, कि किस वजह से ये दोनों कंडीशंस अकर करती हैं। तो उसमें सबसे मेन रीज़न क्या है? पर्सनल निग्लिजेंस, यानी जो वर्कर्स हैं वो सेफ्टी पॉलिसीज़ को बाईपास करते हैं या सेफ्टी पॉलिसीज़ को इग्नोर करते हैं, उनको फॉलो अप नहीं करते। तो इस वजह से अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस रोनमा होती हैं और जो किसी भी हादसे की वजह बनती हैं। उसके अलावा लैक ऑफ सुपरविजन, यानी काम जो भी काम परफॉर्म किया जा रहा है उसकी प्रॉपर सुपरविजन ना करना भी एक रीज़न है अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस की। उसके अलावा वर्क प्लेस की इंस्पेक्शंस ना करना भी एक रीज़न है अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस की। उसके अलावा लैक ऑफ ट्रेनिंग्स भी एक रीज़न है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस की, यानी जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली सेफ्टी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड ना करना अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस को बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट है उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट होना टुवर्ड्स सेफ्टी एंड हेल्थ, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस होती हैं और उस वजह से हादसात रोनमा होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि किसी भी हादसात से बचा जा सके, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है ट्रेनिंग्स ऑफ वर्कर, यानी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, ताकि उन्हें इस चीज़ का आइडिया दिया जा सके कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरीके से सेफ़ कंडीशंस के अंदर या सेफ़ एक्ट के अंदर परफॉर्म किया जाए, ताकि जो हादसे की वजूहात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके अलावा अनसेफ कंडीशंस को रिमूव करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए प्रॉपरली वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करना या हाउसकीपिंग को मैनेज करना भी एक प्रिवेंटिव मेथड है, जिसकी वजह से हम जो अनसेफ कंडीशंस हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हाउसकीपिंग के अंदर हमारे पास जो एक रूल इस्तेमाल किया जाता है वो 5S मेथड कहा जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि वर्क प्लेस के अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सिर्फ उनको रखा जाए, बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं हैं उनको उस वर्क प्लेस से रिमूव कर दिया जाए। दूसरे स्टेप में क्या आता है? सेट इन ऑर्डर, यानी जो भी चीज़ें हमने वर्क प्लेस के अंदर रखनी है उनको प्रॉपरली एक ऑर्डर के अंदर और एक डेजिग्नेटेड जगह के अंदर उनको स्टोर किया जाए। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है शाइन, यानी उनकी प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस करना। जितनी भी चीज़ें वर्क प्लेस के अंदर मौजूद हैं उन सब को प्रॉपर क्लीन करना एक्टिविटीज़ से पहले और एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करने के बाद। फिर उसके बाद चौथी चीज़ क्या है? स्टैंडर्डाइज, यानी जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाए वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड के तहत यूज़ की जाए और उसे इस्तेमाल किया जाए। और पांचवी चीज़ क्या है? सस्टेन, यानी इस पूरे साइकिल को स्टेप वाइज रिपीट करना ताकि जो हाउस कीपिंग है उसे मेंटेन किया जा सके। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेथड आता है उसमें चेक लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी प्रॉपरली चेक लिस्ट डेवलप की जाए और इस्तेमाल करने से पहले उन्हें चेक किया जाए कि उसके अंदर कोई फॉल्ट या उनकी जो मेंटेनेंस है वो रिक्वायर्ड ना हो, ताकि दौरान इस्तेमाल वो किसी भी हादसे की वजह ना बन सकें। फिर उसके अलावा किसी भी एक्टिविटी की सुपरविज़न करना ताकि जो एक्टिविटी है वो सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर परफॉर्म की जा सके, ताकि उस एक्टिविटी के अंदर मौजूद हैज़र्ड्स को टाइमली रिकग्नाइज़ करके उसे प्रिवेंट किया जा सके। इस तरीके से भी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है ताकि आने वाले हादसात से बचा जा सके। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप HEC के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को
लर्न कर सकें। थैंक यू।